6 जुलाई 2013 को योब स्टेट स्कूल में 41 बच्चों और एक टीचर को मारा गया। 11 फरवरी 2014 को कोंडुंगा में 40 लोगों का मर्डर हुआ। 28 नवंबर 2020 को कोशेबे में 100 से ज्यादा किसानों को मौत के घाट उतारा गया। ये सब नाइजीरिया में हुआ और ये सब किया इस्लामिक आतंकवादी संगठन बोको हराम ने। अब से कुछ घंटे पहले बोको हराम ने नाइजीरिया में एक और बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। बोको हराम के आतंकियों ने एक स्कूल पर धावा बोलकर 300 से ज्यादा स्टूडेंट्स को अगवा कर लिया है। नाइजीरिया की सरकार के पसीने छूटे हैं कि आखिर इन स्टूडेंट्स के साथ क्या होगा। ग्यारह दिसंबर 2020 रात 9:40 कंकारा, नाइजीरिया। AK-47 से लैस बंदूकधारियों ने रात के अंधेरे में गवर्नमेंट साइंस सेकेंडरी स्कूल में धावा बोल दिया। जिस वक्त यह हमला हुआ उस वक्त 800 बच्चे स्कूल में थे। अगली सुबह उससे पहले ही 300 स्कूली बच्चे किडनैप हो गए तो नाइजीरिया के कंकारा में सनसनी फैल गई, क्योंकि 300 से ज्यादा स्कूली बच्चों का कोई पता नहीं चल पा रहा था। नाइजीरिया में बंदूकधारियों ने 300 से ज्यादा मासूम छात्रों को किडनैप कर लिया। हमले वाली जगह जिस कैटसीना राज्य में है वो नाइजीरिया के राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी का होम स्टेट है। बुहारी ने इतने बड़े किडनैपिंग कांड पर नाइजीरिया की मिलिट्री को एक्टिव कर दिया है। सेना भी नहीं समझ पा रही है कि आखिर 300 स्कूली बच्चों को रातों रात कहां अगवा कर लिया गया। स्कूल की फैली किताबें, खाली बेंच और बिखरे चप्पल जूते किसी बहुत बड़ी अनहोनी की दास्तां कह रहे हैं। और इस किडनैपिंग कांड का शक है इस्लामिक स्टेट से भी खूंखार आतंकी संगठन बोको हराम पर। अगर आपको लगता है कि बगदादी का इस्लामिक स्टेट दुनिया का सबसे खूंखार टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है तो आप गलत हैं, क्योंकि अफ्रीका में जड़े जमा चुका बोको हराम क्रूरता के मामले में हर आतंकी संगठन से मीलों आगे है। और नाइजीरिया में इसी आतंकी संगठन ने 2015 में बागा इलाके में 2000 लोगों को मार दिया था। जो आतंकी अपने आका के एक ऑर्डर पर 2000 लोगों को मौत के घाट उतार सकते हैं, वो 300 स्कूली बच्चों के साथ कुछ भी कर सकते हैं। बीते कुछ दिनों में नाइजीरिया की सेना ने बोको हराम के कई आतंकवादियों को मारा है। मुमकिन है कि 300 बच्चों को अगवा करके बोको हराम नाइजीरिया की सरकार के साथ कोई डील करना चाहता हो। साल 2014 में बोको हराम ने नाइजीरिया के चिबोक से 276 स्कूली बच्चियों को किडनैप कर लिया था। तब बोको हराम के चीफ अब बकर शेखौ ने कहा था कि वो इन लड़कियों को सेक्स स्लेव बनाएगा। 50 लड़कियां तो किसी तरह बोको हराम के चंगुल से छूट गईं, लेकिन तकरीबन 200 लड़कियां आज भी लापता हैं। एक इस किस्म का संगठन है। इन्होंने कुछ समय पहले एक स्कूल से 200 लड़कियों को अगवा कर लिया और उन लड़कियों को विभत्स बलात्कार करने के बाद बोको मदर के नाम से जाना जाने लगा। इन्होंने अभी कुछ दिन पहले 110 किसानों के खेतों में काम कर रहे लोगों को हाथ पैर बांध के उनके सर काट दिए, सिर्फ इसलिए कि उनकी उसके जमींदार के साथ पैसे का लेन देन था। 28 नवंबर को नाइजीरिया के मैदुगुरी में बोको हराम ने 110 किसानों को मार दिया था। मुखबिरी और लगान ना दे पाने के जुर्म में इन सभी का गला काट दिया गया। सैकड़ों बेगुनाहों के कत्ल के बाद नाइजीरिया का जख्म भर पाता उससे पहले ही 300 स्कूली बच्चे किडनैप हो गए। बोको हराम के लगातार टेरर एक्टिविटी ये साबित करती है कि इस संगठन का होना इंसानियत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर नाइजीरिया को हर रोज हो रहे खून खराबे से निपटना है तो बोको हराम को जड़ से मिटाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।